तो सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से ईडी ने लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की। सोमवार को दोबारा रिया और उनके भाई को ईडी ने बुलाया है। सुशांत केस की जो असली मिस्ट्री मुंबई के बांद्रा के 601 माउंट ब्लैंक फ्लैट में बंद है। आज हमने फिर 14 जून के उस दिन को, उस सीन को रिक्रिएट किया है, सीन बाय सीन उसे रिक्रिएट किया है। सुसाइड के वक्त फ्लैट में कौन कौन मौजूद था, लोगों के बयानों को बार बार हमने सुना। सुशांत के परिवार की बातों से उनका मिलान किया। सुशांत की बहन के चौंकाने वाले तथ्यों की रोशनी में गवाहों के दावों को परखा। हमें 14 जून की कई नई बातें पता चली हैं। इस पर हमने ये डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। एक मौत, 5 किरदार, सुसाइड या मर्डर, कौन जिम्मेदार? सुशांत की जिंदगी के आखिरी दिन का राज क्या है? चौदह जून को सुशांत के कमरे में सबसे पहले कौन घुसा? सुशांत का डोर अचानक कैसे लॉक हो गया? बहन के आने से पहले क्यों उतारी डेड बॉडी? सुशांत की मौत में मर्डर वाला एंगल पक्का? मुंबई के बांद्रा में माउंट ब्लैंक सोसाइटी में सुशांत के डुप्लेक्स फ्लैट में 14 जून को क्या क्या हुआ, उसने किस किस को बुलाया था, किस किस से वो मिला, क्या कुछ हुआ 14 जून को, उसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। यानी सुबह से लेकर शाम तक वहां पर कौन कौन मौजूद था, क्या कुछ सुशांत सिंह राजपूत ने खाया पिया, उसकी एक एक डिटेल, ऑथेंटिक डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि वो तमाम लोग जो उस दिन उस फ्लैट में मौजूद थे, उन्हीं की जुबानी हम आपको ये तमाम बातें बताएंगे। यानी 14 जून को क्या कुछ सुशांत ने खाया पिया, किन किन लोगों से उसने बात की, इसको हम आप तक पहुंचाने के लिए हमें पूरे सीन को, उस फ्लैट के अंदर क्या क्या हुआ, उसको रिक्रिएट करना होगा। आज आपको सुनाएंगे 14 जून की सबसे बड़ी गवाही, दिखाएंगे 14 जून का सबसे नया एविडेंस। चौदह जून को सुशांत के घर में कुल 5 लोग मौजूद थे। पहला, खुद सुशांत सिंह राजपूत। दूसरा, उनके टीम मेंबर सिद्धार्थ पिठानी। तीसरा, एक और टीम मेंबर दीपेश। चौथा, हेल्पर नीरज। और पांचवां, कुक केशव। ये सभी लोग 14 जून को पुलिस और सुशांत की बहन के पहुंचने से पहले उनके घर पर मौजूद थे। सुशांत की मौत वाले दिन के बारे में भी इन सभी गवाहों का यह कहना है कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत का बेडरूम अंदर से लॉक था और बहुत आवाज देने के बावजूद उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। सुशांत के साथ ही रहने वाले दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने उनके मोबाइल पर कॉल भी किया, मगर जब न दरवाजा खुला और न फोन उठा तो सुशांत के कमरे का लॉक तोड़कर सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज कमरे के अंदर घुसे थे, जहां सुशांत की बॉडी पंखे से लटकी मिली थी। सुशांत की मौत वाले दिन उनके घर में एक छठे किरदार की भी एंट्री हुई थी और वो शख्स था सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाला। लॉक तोड़ने वाले की गवाही इस केस में अहम हो जाती है, क्योंकि उसने सुशांत के कमरे का ताला तो खोला ही, मगर उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। इस बात की तस्दीक खुद सुशांत के घर में मौजूद लोगों ने भी की है। अब सवाल यही है कि सुशांत के कमरे का ताला खोलने वाले शख्स को अंदर देखने या अंदर घुसने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? इस सवाल के जवाब में नीरज और सिद्धार्थ का कहना है कि वो किसी बाहरी को सुशांत के कमरे में दाखिल नहीं होने देना चाहते थे। सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो
केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बात बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं, तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है मामला, तो हम एक चाबी वाले को बुलाया। इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर्ड द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट लाइक हैंग। चाबी वाला आया तो चाबी वाला से उसने बोला अगर लॉक तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेंगे, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो, हम लोगों ने बोला जैसे रहेगा तोड़ दो। उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया, तो हमने उसको भेज दिया, गेट मत खोल जा। बंद कमरे और लॉक की इस गुत्थी से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सुशांत ने दरवाजा अंदर से लॉक किया था? क्या प्लानिंग के साथ सुशांत को मार दिया गया? पहले आप ये समझिए कि 14 जून की सुबह से क्या क्या हुआ था। 14 जून को सुशांत सुबह 6 बजे ही उठ गए थे। सुबह वर्कआउट करने के बाद सबसे पहले उनकी मुलाकात घर के हेल्पर नीरज सिंह से हुई थी, जिससे उन्होंने ठंडा पानी मांगा था। इसके बाद घर में सुशांत की मुलाकात घर के कुक केशव से हुई, जो उनसे ये पूछने गया था कि नाश्ते में क्या बनेगा। तब सुशांत ने सिर्फ नारियल और अनार का जूस मंगाया और उसके बाद अपने कमरे में चले गए। से बाहर से मैं सफाई कर रहा था तो सर एकदम बाहर आए। उस दिन सुबह जल्दी उठ गए थे सर, 6 बजे उठ गए थे। तो अपना टेरेस पे वॉक कर रहे थे, ठीक था, हैप्पी माइंड था, बिल्कुल ठीक थे। तो बाहर आए तो मेरे को बोला नीरज मेरे को ठंडे पानी दो। मैंने कहा ओके सर अभी लेके आता हूँ। तो मैं भाग के गया, तो मैंने ठंडा पानी लेके आया, तो उन्हें मैंने ठंडा पानी दो। तो पीने के बाद सर को गिलास दे दिया, सर ने मेरे को गिलास दे दिया। तो सर ने बोला सब ठीक चल रहा सफाई? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो स्माइल दिया फेस में, ठीक मूड था। हमारे माइंड में कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ, जो भी ठीक था। तो सर चले गए। तो उसके बाद मैं नीचे, वो मेरा लास्ट टाइम था जो सर से लास्ट टाइम था, लास्ट दिन था जो मैं मिला था सर से। ये सुबह की बात है? हाँ सुबह मॉर्निंग की बात है, 8 बजे के आसपास की बात है। ठीक है, हम 4 जने थे, केशव था, मैं था और सिद्धार्थ था और दीपेश था और सर थे और कोई नहीं था। हम ही 5 लोग थे घर पे सर को मिला के। सर हैप्पी माइंड थे। और उसके एक दिन पहले सर ने लंच में खाना खाया था, नाइट में नहीं खाया था, उनका मन नहीं था। तो नाइट में उन्होंने मैंगो शेक जूस पिया था। उन्होंने कहा मैंगो शेक दे दो, जिसमें हो जाएगा, मेरा मन नहीं है। हमने कहा ओके सर। यानी ना तो सुशांत ने 14 जून की सुबह ब्रेकफास्ट किया और ना ही उन्होंने 13 जून की रात डिनर किया। 13 जून की आधी रात को उनकी नींद खुल गई थी और तभी उनकी सिद्धार्थ पिठानी से आखिरी मुलाकात हुई थी। उस समय सुशांत ने सिद्धार्थ से देर तक जागने की वजह भी पूछी थी। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या? मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे? तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ये आखिरी था। 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत जल्दी सोने चले गए थे, लेकिन आधी रात को उनकी नींद खुली। बावजूद इसके 14 जून की सुबह वो जल्दी उठ गए और उन्होंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ जूस पिया। जो 4 लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे, उनका कहना था कि जूस पीने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में चले गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत कभी भी अपने आप को कमरे के अंदर लॉक नहीं करते। हमें जानकारी मिली है कि 14 जून को सुशांत की बहन मीतू ने सुबह करीब 11 बजे सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया था। उस दिन मीतू को अपने बच्चे को लेकर सुशांत के घर वापस आना था। रिया के जाने के बाद मीतू 8 जून से 12 जून तक सुशांत के घर पर ही रही थी, मगर बच्चे की वजह से उन्हें अपने घर जाना पड़ा था। 14 जून को मीतू ने सिद्धार्थ को यह जानने के लिए फोन किया था कि सुशांत कहां है। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि सर कमरा बंद कर सोए हुए हैं। इस पर मीतू ने कहा कि सुशांत तो कमरा बंद नहीं करते। फिर मीतू ने सिद्धार्थ को मैसेज किया कि जैसे ही सर दरवाजा खोलें मुझे बताना। सिद्धार्थ ने मीतू को बताया कि सुशांत डोर नहीं खोल रहे। सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले को बुलाने की बात कही। मीतू के पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ ने डेड बॉडी उतार दी। 10 से 15 मिनट के बाद बहन सुशांत के घर पहुंची थी। बहन ने चाबी के बारे में पूछा तो गोल मोल जवाब दिया गया।
सुशांत के कमरे की लॉक की ये सनसनीखेज जानकारी हमें सुशांत के परिवार से ही मिली है और उनके घर में काम करने वाले नीरज सिंह ने भी इस बात की तस्दीक की कि सुशांत का कमरा अंदर से खुला रहता था, मगर 14 जून को अंदर से लॉक था। क्योंकि उस घर की जितने भी ऊपर जितने भी रूम है, उस किसी रूम की हमें कभी चाबी की जरूरत नहीं पड़ी। जो मेन गेट है उसकी जरूरत पड़ती थी और किसी रूम की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो हमें उसकी चाबी कभी ढूंढी भी नहीं, क्योंकि सर का गेट हमेशा खुला ही रहता था। सिर्फ अंदर से मुंह रहता था या बाहर से कहीं जाना रहेगा इधर, बस इतना ही रहता था। जब सुशांत की बहन मीतू उनके फ्लैट पर पहुंची थी, तब तक सुशांत को पंखे से उतारा जा चुका था, यानी सिस्टर ने सुशांत को लटका हुआ नहीं देखा। सवाल यह है कि करीब 1 घंटे तक सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने का इंतजार करने वाले लोगों ने उनकी बहन के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? इससे भी सुसाइड की थ्योरी पर सवालिया निशान लग गया है। जो ताला बनाने वाला आया, उसको ताला जब चाबी उसने बना दी तो उसके सामने रूम नहीं खोला, उसको बाहर निकाल के तब रूम खोला। अब बहन जो मीतू वो रास्ते में थी, 15 मिनट वहां से दूर थी। अगर तुमको इतनी जल्दी नहीं थी खोलने की रूम, मतलब अगर या तो तुमको डर था कि कुछ बहुत एक्सट्रीम हो गया तो फिर ताला बनाने के सामने ही खोल देते। अगर तुमको इतना एक्सट्रीम नहीं था तो फिर 15 मिनट अगर दूर थी तो उसका वेट ही कर लेते। 14 जून को सुशांत अपनी मौत से पहले जिस आखिरी इंसान से मिले थे वो थे उनके कुक केशव। केशव ने ही उनसे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा था और उन्हें करीब सुबह 9:30 बजे जूस दिया था, जिसके बाद सुशांत अपने कमरे में चले गए थे। परिवार का कहना है कि सुशांत अपना कमरा अंदर से बंद नहीं करते थे, लेकिन केशव का भी यही कहना है कि सुशांत कभी कभार कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते थे। और फिर 14 आप लोगों को कैसे देखा? आप लोग के घर में क्या हुआ था, कैसे देखा आप लोगों ने? जैसे 14 तारीख को सुबह 2 बजे किया, जैसे लॉन्च को मिलने चले गए। अच्छा, लॉक था और उसके बाद मैं लॉक किया तो वो लोगों ने तो सब तो 4 जन था, लोगों ने बताया अंदर से लॉक है। कभी कोई सर अंदर से लॉक करके सोता था, फिर हम लोग बोला सोया होगा। थोड़ा देर में हम लोग को मैं ऊपर भेजा दीपेश और उसको बुद्धो को हम लोग लॉक किया और फोन किया तो अंदर से रिंग बजता था, नहीं उठाता। उसके बाद फिर वो गोरेगांव दीदी नीता दीदी को फोन किया, फटाफट चाबी वाले को बुला के लॉक तोड़ खोल रहा। सुशांत एक ड्यूप्ले फ्लैट में रहते थे, जहां उनका रूम ऊपर फ्लोर पर था और सुशांत के कमरे के ही सामने था एक और कमरा जहां सिद्धार्थ पिठानी सोते थे। हालांकि 13 जून की रात सिद्धार्थ पिठानी काफी देर तक जगते रहे, जिसके लिए सुशांत ने उन्हें कई बार टोका भी। 14 जून की सुबह से लेकर सुशांत की मौत तक सिद्धार्थ की भूमिका को लेकर सुशांत के परिजन कई सवाल उठा रहे हैं और उनका साफ कहना है कि पुलिस ने सिद्धार्थ से सही तरीके से पूछताछ नहीं की। कमरे का ताला टूटने के बाद सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ही सुशांत के बेडरूम में दाखिल हुए थे। इसके बाद दीपेश और सबसे पीछे नीरज था। नीरज का कहना है कि घर में मौजूद चौथा आदमी यानी केशव लॉक तोड़ने वाले को छोड़ने और दरवाजा बंद करने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर चला गया था। नीरज ने सुशांत के कमरे में दाखिल होने से लेकर उनकी बॉडी उतारने तक की पूरी घटना सिलसिलेवार ढंग से बताई। सबसे पहले सिद्धार्थ था, उसके पीछे दीपेश था और उनके पीछे मैं था। जो सेफ था वो नीचे था, वो उनको ड्रॉप करने के लिए जगह था, गेट बंद करने। हाँ, चाबी वाले का। तो मैं जैसे गया तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद वो एकदम देखा तो ऐसा मंजर, वो एकदम बाहर आ गया घबरा के। तो जैसे हमने देखा तो उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, फिर ये ऐसा कैसे कर लिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी निकल के बाहर आ। जाने पर सबसे पहले क्या पड़ा नीरज? कुछ नहीं पड़ा था सर, पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे, बिल्कुल पंखे में लटके हुए थे। हाँ, हमें पहले मैंने उनकी जैसे देखा ना, ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ ही नहीं है। फिर ऊपर की तरफ देखा तो फंदा लगा हुआ था, तो फंदा लगा हुआ तो उसके बाद तो फिर हमारे होश वो सब गायब हो गए, फिर कुछ अच्छा नहीं लगा। अब तक की कहानी में सबसे अहम बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त जो लोग घर में मौजूद थे, उनकी एंट्री रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद हुई थी। फिर चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, कुक केशव, दीपेश हो या फिर हेल्पर नीरज हो। ऐसे में सवाल यह है कि जब रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी तो ऐसे में ये लोग सुशांत के घर में क्या कर रहे थे? यहीं पर आकर सुशांत की मौत के वक्त घर में मौजूद हर किरदार सवालों के घेरे में आ जाता है।
सिद्धार्थ पिठानी क्या वो साजिश में शामिल है? इस सवाल की वजह यह है कि सिद्धार्थ सुशांत से ज्यादा रिया का करीबी है। वो मौत के वक्त सुशांत के घर मौजूद था। सिद्धार्थ ही सबसे पहले सुशांत के कमरे में घुसा और उसी ने डेड बॉडी को उतारा। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद वो हैदराबाद चला गया। क्या नीरज साजिश में शामिल है? क्योंकि नीरज भी मौत के वक्त सुशांत के घर मौजूद था। उसने घटना की तो पूरी जानकारी दी, मगर रिया और सुशांत के रिलेशनशिप पर पूरी तरह से चुप रहा। दोनों के बीच झगड़े की बात भी वो छुपा गया। क्या सुशांत का कुक केशव मौत से जुड़ी किसी साजिश में शामिल है? केशव को रिया के आने के बाद ही सुशांत के घर में नौकरी मिली थी। उसने भी रिया और सुशांत के रिश्ते पर चुप्पी ओढ़ रखी है। इस पूरे मामले का सबसे रहस्यमय किरदार है दीपेश, जो घटना वाले दिन सुशांत के घर पर था, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। कहा जाता है कि दीपेश को रिया ने सुशांत पर नजर रखने की जिम्मेदारी दे रखी थी और सबसे अहम गवाह ताला तोड़ने वाला वो शख्स जो अब तक सामने नहीं आया है। सुशांत की मौत की इस पड़ताल के दौरान हमने सुशांत के फ्लैट की बनावट को भी जांचा परखा। 2 मंजिलों के इस फ्लैट में पहले फ्लोर पर ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस है। इसके अलावा पहले फ्लोर पर ही एक बड़ा सा किचन भी है। सुशांत का अपना बेडरूम और दूसरे बेडरूम दूसरे फ्लोर पर है। सुशांत ने ये फ्लैट कुछ महीने पहले ही किराए पर लिया था, जिसकी लीज 2022 तक की थी। सुशांत के बेडरूम को देखें तो उनके बेड और सीलिंग के बीच इतना फासला नहीं था कि कोई उसके पंखे से लटक कर सुसाइड कर सके। इसलिए सुसाइड की थ्योरी पर भी सवाल उठते हैं और साथ ही साथ उनके कमरे में ना तो कोई स्टूल था, ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसके ऊपर चढ़कर पंखे पर लटक कर कोई सुसाइड कर सके। सिस्टर वहां पहुंची तो सिस्टर ने देखा वो सुशांत की बॉडी पलंग पे लिटाई हुई थी, तो हैंग करते तो नहीं देखा, लेकिन जो हाइट था पंखे का बेड से, उस हाइट में सुशांत अगर हाथ ऊपर करेंगे तो पंखा टच कर जाएंगे। डेथ बाय हैंगिंग जो होता है वो ऐसे होता है कि जब आप कोई स्टूल पे चढ़ जाए और स्टूल को फिर धक्का देकर अलग कर दें तो बॉडी आपका हैंग करता है। तो यहाँ पर तो अपेरेंटली इवन एज पर द केस ऑफ दी बॉम्बे पुलिस, बॉडी टच कर रहा था इसको बेड को, तो बॉडी टच करे बेड को, ऐसा हैंगिंग हो ही नहीं सकता, ऐसा डेथ हो ही नहीं सकता। वहीं 14 जून को घर में मौजूद नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी बार बार ये दोहराते रहे हैं कि उन्होंने सुशांत को पंखे से लटका हुआ देखा और उतारा। तब तक सुशांत की बहन मीतू घर में आ चुकी थी। उनकी सिस्टर भी आ गई थी। कौन सी सिस्टर? मीतू नाम है उनका। हाँ, उनकी सिस्टर, हमने बुलाया था ना उनको फोन करके, तब तक वो भी आ गई थी, बोलने लगी क्या हुआ तो हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही था, हमारे तो खुद होश उड़े हुए थे। फिर उनको देखा तो उन्होंने बोला, उससे पहले उनका किसी जीजाजी वेजी फोन आया था, तो जैसा भी है उनको उतारो नीचे बोला। अच्छा। हाँ, तो उनको नीचे उतारा हमने। किसने उतारा उनको? तो दीपेश, सिद्धार्थ ने उतारा। सिद्धार्थ ने नीचे उतारा तो उनकी दीदी आई। सिद्धार्थ ने जब उतारा तो ऐसे पड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला इनको कैसे पड़ा है, सीधा करो, ऐसा वैसा बोला। तो हमने उनको सीधा करा, हमने हाथ पैर देखा, हमने पेट वेट दबाया ताकि थोड़ा सांस वाँस चल रहा रहे। तो ठंडी हो चुकी थी बॉडी, मतलब टाइम हो गया था, ऐसे घंटा सवा घंटा हो गया था। 27 जुलाई को सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई, उसमें उनके खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का ही केस है, जिसकी जांच अब CBI करेगी। सुशांत की मौत को 54 दिन बीत चुके हैं। मुंबई पुलिस अभी तक 56 लोगों के बयान ले चुकी है और इन बयानों और मुंबई पुलिस की तफ्तीश के बाद सुशांत सुसाइड मिस्ट्री सुलझने की बजाय और उलझ गई है। सुशांत की मौत की जांच बॉलीवुड में नेपोटिज्म के साथ शुरुआत इसकी हुई थी और अब परिवार के सदस्य इस मौत के पीछे मर्डर का शक जता रहे हैं। मामला CBI के पास पहुंच चुका है, इसलिए सुशांत के परिजन के साथ साथ देश को उम्मीद है कि अब सच जरूर सामने आएगा। आपने सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री की पूरी पड़ताल देखी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कितनी है रिया की कमाई, कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, क्या सुशांत के